आपके जिला में आने में अभी 1 बरस और लगेगा। लोग गांव गांव में पूछ रहा है भाई पैदल काहे चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस बिहार की मिट्टी में जन्म हुआ है, इस मिट्टी का कर्ज अदा करना है और यहाँ के लोगों की दुर्दशा जो है उसको सुधारने का एक रास्ता बनाकर लाए हैं, जो गांव गांव जाकर लोगों को बताते हैं। आपके पास ये अवसर है, आप उसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अभी 15 मिनट में आपको अभी हम बताएंगे कि आपके गरीबी का, परेशानी का, दुर्दशा का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। हम भाषण नहीं देते, आपको ये रास्ता बताने के लिए 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। जो जहां बैठा है आपको वहीं से हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है और 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी ये दुर्दशा क्यों है और इससे निकलने का, गरीबी से निकलने का उपाय क्या है। समझ में अगर आ जाए तो उसके बाद वोट जिसको मन है उसको जाके दे दीजिए। जो अभी रास्ता बताएंगे अगर उसको सीख लीजिएगा तो जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो, अगर आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई न मिले तो नेताजी को नहीं खोजना है, विधायक, सांसद, मुखिया को नहीं खोजना है, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है अगले 10-15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है और जब हम सवाल पूछें तो हाँ या ना खाली कहिएगा। जितने लोग आप यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। गांव का आदमी कितना समझदार है। आप जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी और जो नहीं पढ़ पाया वो भी, आप चाहे गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहिए। इसके लिए किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको पहले से पता है कि अगर आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बनस की, नीतीश बनस की, मोदी बनस, जो भी बने, आपके बच्चे को अगर रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात आप सबको पहले से पता है। तो आप दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से एक बार बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से हाथ नीचे कीजिए, कितना जोर से बोले हैं। ए भैया, रोजगार आप पढ़ाई होके के चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए जीवन में वोटे नहीं दिया। आप नेताजी को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया को गरिया रहा है, कोई लालू को दोषी बता रहा है, कोई नीतीश को कह रहा है, कोई मोदी को बोल रहा है। अरे भाई, आप तो सबसे बड़े दोषी आप ही हैं। आप तो खुद अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो आपको मिलेगा कैसे? कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, आज तक जिसको भी हम लोग वोट दिए वो किसी ने कोई काम नहीं किया, तो अगर इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको लिख के देते हैं, अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे
आंख के सामने आपको दिखेगा कि वोट चाहे आप जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जिसको जिसको समझना है, अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से हथवा उठाकर बोलना है, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? वीडियो में रिकॉर्ड होता है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग गांव का कहा है, अब पीछे नहीं हट सकते। आपने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए, आज तक किसी दल ने, नेता ने हमारा काम ही नहीं किया। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, यही जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, रामगढ़ में, आपके गांव पंचायत में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं को कहा गया कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बनाना है तो भाजपा को वोट दो। तो आपने हिंदू मुसलमान बनके आपके गांव की चिंता नहीं की। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। कहा ना हम तो नीतीश को देंगे, हमको सड़क बिजली पानी चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। लोग बिहार में कहेला कि जी ही चाहे मरी अपना जाते वाला के देव। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले बाड़न। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और पूरे बिहार से, आपके गांव पंचायत से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे आप तो अपने बच्चों के नाम पर बोले कि ए भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा। यही बताने के लिए 2 बरी से पैदल चल रहे हैं। अरे जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी दिखाते हैं आपको आपकी दुर्दशा का असली कारण, फिर उससे निकलने का एक रास्ता भी बताएंगे। सब आदमी सोच कर बताइए, अंतिम सवाल, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है?
जरा हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव झूठ बोल रहा है, आपके गांव में घुस के बोल रहे हैं, पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं, आपके गांव में आए हैं, आपको दावा कर रहे हैं, चलिए हमारे साथ अपने गांव में। अगर 100 को बच्चा मिलेगा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज मंगलवार है, सुबह से अभी 4 बज गया, किसी गरीब का बच्चा आज पढ़ने नहीं गया। या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर पढ़ने गया तो 12 बजते बजते पिलवा वाला खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। हम पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दुर्दशा किए हो? तो कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे खाना खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए पेट में भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग हथवा उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर उसी नेता को जाकर इसी हाथ से बटन दबाकर वोट दोगे, और यहाँ पर बोल रहे हो कि बच्चे के नाम पर चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात ना बोलते हैं, हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, नाली गली नहीं बनवाते हैं, किसी का कोई मदद भी नहीं करते हैं। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ना वोट मांगते हैं ना आपका मदद करते हैं। आपको ये बताने आए हैं कि मेरे भाई, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। यहाँ के लोगों को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं खे, ए भैया रोजगार नहीं खे, बड़ा गरीबी बा, खाए के नहीं खे, लड़का बाहर गल बासन काम करे, कहीं कोई उपाय नहीं खे, घरे कोई बीमार पड़ जाता तो दवा डॉक्टर इलाज नहीं खे। आज जैसे ही चुनाव आई कि अपना कष्ट, अपने बच्चों का कष्ट सब भुला गया। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 गो बात बुझाता है, ए भाई हमार जात का बा, हमारा जात के खड़ा बा, जा वो आदमी चोर है, बदमाश है, डकैत है, अपना जात का है तो उसी को जाकर बटन दबाओगे। जात से बचोगे तो हिंदू मुसलमान बनकर बटोगे। भाजपा वाला आएगा, कहेगा सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान को सबक सिखाना है। अपना लड़का के खाए बगैर जान जाता, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर वोट दीजिएगा। दोनों से बच गया। तो बिहार में जो एक वर्ग है जिसने लालू का जंगल राज देखा है, तो कहता है 2 रोटी कम खाएंगे, जाने दीजिए कष्ट में जिएंगे, लेकिन लालू जी का जंगल राज लौटना नहीं चाहिए। तो वोट के 1 दिन पहले तक भाजपा को, नीतीश को गरिया रहा था, और जैसे ही वोट होगा तो लालू के डर से कहेगा चलो एक से बढ़िया तो नीतीश भाजपा 12 इनके के दो। और चौथा यहाँ पर मुसलमान है, वो कहता है कि भैया भाजपा के तो वोट दे ना सकी, भाजपा तो सांप्रदायिक पार्टी है। तो बिहार में बचा कौन? बिहार में तो भाई 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता ही नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के बेचारे कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो जो मुसलमान है वो कहता है भैया भाजपा के दे ना सकी, तो ललटेने देखा था यही में किरासन तेल बन के जलल जाए। ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट पड़ा है। काहे के लिए लंबा लंबा फेंक रहे हैं
क्यों लंबा लंबा बात करते हो भाई? अरे आपको मालूम है, हमको मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है कि बिहार का आदमी खाए बगैर मर जाएगा, लेकिन जाति धर्म से ऊपर नहीं उठेगा। गौवा में जाते हैं तो कहता है कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा। अरे भैया राशन कार्ड बनावे में 1,500-2 हजार रुपया घूस लागता। मुखिया जी नाली गली ना बनवेलन। इंदिरा आवास तो मिलते नहीं थे, जब मिली तो 20,000 25,000 घूस लागी। खेत के दाखिल खारिज करावे के बाद तो 5-10 हजार देला बगैर चैन नहीं थे। तो जितना आदमी को लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, याद कीजिए अभी 3 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था, 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, दूधू को पाउच पीकर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी का इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को जात के नाम पर 500 रुपया के लालच में आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके मुंह में उंगली डाल के आपके बच्चों के हलक से 10,000 20,000 घूस लेता है। और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा। जहिया वोटवा दे रहे थे जात के नाम पर, जिस दिन मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे, तब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? बिहार में सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। कि कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये न सुधरने वाला है। लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प ना रहे। अब रउआ आ गई बनी, एगो दल बना दी, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। हमको आप जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए। आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस पैदल चल दें। यहाँ के आदमी के नस में जात और धर्म इतना घुस गया है कि उसको अपने बच्चों का कष्ट भी नहीं दिख रहा है, उसको अपना जात दिख रहा है। रोडवा पर चलता नहीं तो पूछे ला लोग से केकरा के वोट देले रहो, तो कहता है भाजपा को दिए हैं, मोदी को दिए हैं। पूछते हैं काहे दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच के बाद, मोदी जी का सीना 56 इंच के बाद मियाँ जी लोग के डरवा दिले बान, पाकिस्तान के सबक सिखा दिलन। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच ही आपको दिख रहा है। अपना बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 18 इंच हो गया, ही न दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? रे भाई क्या भोगी? आपको ही भोगना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग आए हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा बाहर मजदूरी करने नहीं गया। जो लड़के गए हैं बाहर मजदूरी करने, छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है, पेट काटता है, 10 घंटा हाड़ गलाता है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए भाई वोट काहे दिए थे? कहता हमरा जात वाला खड़ा थे इसलिए दे दिए। भैया गौवा वाला सब देते हम तो हमू दे देनी। अरे तो आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है, अपने सवांग का चिंते नहीं है, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? इसीलिए तो कष्ट में जी रहे। यही बताने के लिए आए हैं। अगर सुधरना है तो आपको सुधरना पड़ेगा। नेताजी न सुधरने वाले हैं। यही पूरे बिहार में 35 बरस से लालू नीतीश इतनी महिला है, रोटी बनाते हैं, अगर रोटी को भी नहीं पलटिएगा तो जल जाएगा। 35 बरस से लालू नीतीश से आगे दिखिए नहीं रहा लोगों को। हम पैदल चल रहे थे, एक हजाम मिला,
उससे पूछे बताओ 35 वर्ष में लालू नीतीश के राज में क्या फर्क आया? तो बोला भैया दोनों के राज में कोई फर्क नहीं है। 35 वर्ष से जनता का हजामत पूरा पूरा बन रहा है। फर्क बस इतने है कि लालू के राज में जनता का हजामत अपराधी सब बनाता था, आई नीतीश भाजपा के राज में जनता का हजामत अधिकारी सब बना रहा है। लालू के राज में रात में अपराधी सब गन लगाकर लूटता था, आई नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब दिने में कलम लगाकर आपको लूट रहा। अभी जमीन के सर्वे भइला ना, अपना केवाला निकालने में 5,000 10,000 घूस लगा है। आदमी बाप बाप करत रहन, घर घर में नीतीश कुमार झगड़ा लगवा दिया, बहिन से लिखवाओ, फुआ से लिखवाओ, और अभी वोट आइल बा तो सब भुला गई। अब सब जाता भाजपा के वोट देवे, तो भाजपा के वोट दीजिएगा तो मुख्यमंत्री के बनी? नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनी हन तो राउर खेत ना बाची, स्मार्ट मीटर लागी, आपके खून से पैसा सोख कर निकालेगा। यही बात बताने आए। जब आपको अपनी चिंता नहीं है तो नेता तो बुर्बक बनेबे न करेगा। 100 रुपया का आदमी कहता कि भाई हमारा के नेता ठग ले लो। अरे नेता कहाँ ठग रहा है? नेता एक बार ठगता, दूसरा बार आप जग जाते, 2 बार ठगता, तीसरा बार आप जग जाते। 50 वर्ष से आप ठगाइए रहे हैं। नहीं, नेता आपको नहीं ठग रहा है, आप खुदे ठगाने के लिए बैठे हुए हैं। आवरे भैया ठग लो, कोई जात के नाम पर ठगा, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर ठगा। यही बताने आए हैं। अगर जगना है तो जगिए, ठीक लगता हो तो जन सुराज को अपनाइए, नहीं अच्छा लगता है दूसरे निर्दलीय को वोट दीजिए, वो भी अच्छा नहीं लगता है नोटा को वोट दबाइए। लेकिन जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिसने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिसने आपको लूटा है, उसको वोट दोगे तो आपसे बड़ा गुनाहगार कोई आदमी नहीं है। अपने बच्चों का गुनाह आपके ही सर आएगा। आपको मालूम है कि नेता लूटा है, फिर भी उसको वोट दे रहे हो, तो उसका गुनाह किसके सर पर आएगा? आपके सर पर आएगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो संभलिए, और न ठीक लगे तो आपकी मर्जी है। और एक और बात बता देता नहीं, अगर आप सुधर भी जाइएगा तो भी आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। हमारा उम्र है 47 साल, आधा से ज्यादा उम्र तो हमार बीत गई। अब आपका जीवन न सुधरने वाला है। यहाँ बैठे हुए लोग आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाओगे तो कम से कम आपके बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे। और न सुधरोगे, जाति धर्म नाली गली 5 किलो अनाज पर वोट बेचते रहोगे तो आपके बच्चों को भी फिर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यही बात बताए हैं। अभी दिवाली आवता, दिवाली में लक्ष्मी जी के बुलावे खातिर हमने के पूजा करी ला जा, तो जी जनता का राज बनेगा 2025 में। लेकिन दिवाली में क्या कहल जाला, लक्ष्मी जी कैसे आई? हम पूजा से पहले आपको अपने घर का सफाई करना पड़ता है। सफाई ना रही तो लक्ष्मी जी के वास ना हो सके। तो 25 में गरीबी खत्म करने के लिए जन सुराज का व्यवस्था बनेगा। उसके लिए जरूरी है कि अभी 10 दिन के बाद, अभी चुनाव बाद, तो जितना लोग कूड़ा करकट नेता आपको लूटा है, इसको झाड़ू उठाकर सफाई कीजिए, सबको मारकर भगाइए, तभी आपका भला होगा, न तो भला होने वाला नहीं। अब आप बताइए, अभी जाए से पहले बोल के जाए के बाद, जिन नेताओं ने आपको लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठाकर बोले, कहलिए ना बिहार का आदमी ना सुधरियान, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? उसको नहीं ना दीजिएगा। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट नहीं ना दीजिएगा। आपके जात का है तब भी नहीं ना, आपके दल का है तब भी नहीं। अभी हथवा नहीं खंजा उठाओ देने से। अरे जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है?
देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना, तो वोट केकरा के देवे के बा? केकरा के देवे के बा? जन स्वराज के देवे से ना हुई। अगली बार वोट, एक बार जीवन में हमारी बात मानिए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, वोट नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अपना अपना बच्चा खातिर वोट देवे के बाकी नहीं देवे के? हाथ उठाकर बोली, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? देना है ना। तो लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए? ना जरा लालू चाहिए लालू बोलिए, जरा नीतीश चाहिए नीतीश बोलो भाई, ना मोदी के जगह चाहिए मोदी बोलिए। फिर से पूछ रहे हैं, फिर झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जे हथवा नहीं के उठाओ ना मनी हम जब मुर्गा भात खा के वोट दिया ही। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है उसको झाड़ू मार के दिवाली से पहले साफ कीजिए, तभी बिहार का भला होगा। अब एक नारा बुलंद कीजिए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अपने दम बा नेता सब इतना चूस ले बड़ा सन के मुंह से आवाजों नहीं के निकला। जय बिहार, जय बिहार।